Okay, so we'll continue our discussion on array, and today we learn how to find the maximum and minimum in an array. Okay, so let us take one example. Like, suppose we are asked to find the maximum and minimum marks obtained by few number of students. Like there in a class there were n students. In a class there are n students, and they scored certain marks in an exam. और हम लोग को फाइंड करना है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम क्या है. ठीक है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है और मिनिमम मार्क्स क्या है, ये फाइंड करना है. तो ये कैसे करेंगे भाई. ठीक है, सो सी सबसे पहले तो एक एरे डिक्लेयर करना होगा. साइज पहले तो साइज इनपुट लेंगे एरे का. ये n जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो एरे का साइज होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग एरे में इनपुट लेंगे. तो वो सब तो हम लोग को पता ही है कैसे लिखना है कोड. सो लेट मी राइट इट डाउन एंड देन विल सी कि हाँ मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, ओके सो सी यहाँ तक तो प्रोग्राम सेम ही रहेगा भाई. ये n डिक्लेयर किए, जीरो इनिशियलाइज नहीं भी करते तो चलता, बट इन केस प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ n का वैल्यू इनपुट नहीं हुआ तो एरर आएगा, इसीलिए हम लोग इनिशियलाइज कर दिए हैं. आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, देखो यहाँ मैसेज डिस्प्ले करें कि एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर n को हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से. ठीक है, एंड देन हम लोग एरे डिक्लेयर किए मार्क्स नाम का. ठीक है, कुछ और भी नाम लिख सकते हो, से ये बहुत बड़ा नाम लग रहा है, सो वी कैन नेम इट एज ए. ठीक है, एक एरे डिक्लेयर किया n साइज का, बिकॉज n स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर मतलब स्टोर करना है तो वी नीड एन एरे जिसका साइज n हो और इंटीजर टाइप डेटा वो स्टोर कर पाए, बिकॉज मार्क्स तो इंटीजर में होगा ना. तो इसलिए हम लोग इंटीजर टाइप एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज n है. हम लोग यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर दिए कि एंटर मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, एंड देन व्हाट विल डू, वी विल यूज लूप. क्योंकि इतना सारा इनपुट लेना है तो लूप ही यूज करना पड़ेगा ना, बिकॉज हाउ कैन आई राइट सो मेनी लाइन्स, हाउ कैन वी राइट. सो फॉर I equals to 0, I less than n, I plus plus, and then we'll say that a I is sc dot next int. Okay, so this is how we take input into an array. तो इस तरीके से array में input हो जाएगा. अब इनपुट जब ले लिए तब हम लोग सोचेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करना है. सो नाउ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. मान लो सपोज हम लोग के पास अगर डेटा गिवन, say I am writing 27, I am writing and see 29, 31, 24, 61, 12, 18. The moment I finished writing, the answer is there already there in your brain, which is 61. This is the maximum, but you forgot to think about the minimum. Okay, so if you see minimum तो 12 है. तो देखो ये कैसे हम लोग का ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, ये कैसे पता चल रहा है कि मैक्सिमम 61 है और मिनिमम 12 है. ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो पहला जो एलिमेंट है इसको बेंचमार्क सेट करते हैं. दिस इज व्हाट आवर ब्रेन डज. कि पहला एलिमेंट 27 देखा, ओके 27, फिर जैसे ही 29 आया तो वो 27 को भूल जाएगा, वो 29 को याद रखेगा. व्हाई, बिकॉज 29 इज ग्रेटर देन 27 और हमको मैक्स फाइंड करना है. ठीक है, फिर 31 आया, मतलब हम लोग मान के चलते हैं खाली मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, तब का बात बता रहा हूँ मैं. ठीक है, खाली मैक्सिमम फाइंड करना है, उस टाइम का सिनेरियो हम बता रहे हैं. फिर 31 आया, देखिए 31 इज ग्रेटर देन 29, यस, तो हम इसको ही भूल जाएंगे, हम खाली 31 याद रखेंगे. देन विल सी 24, ओके 24 लेस है, छोड़ दो 24 को गोली मारो, 31 इज स्टिल हाईएस्ट. देन वी गॉट 61, ओके 61 इज ग्रेटर देन 31, अब इसको हटाओ, रिमेंबर 31 61. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को देखते हैं और जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है अपने ब्रेन में उसके साथ उसको मैच कर रहे हैं. इफ इट इज ग्रेटर तो इसको याद रख रहे हैं, पुराने वाले को भूल जा रहे हैं, और अगर स्मॉलर है तो इसको भूल जाओ, पुराने वाले को याद रखो. ऐसे हम लोग चेक करते हैं. सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इधर इन दिस कोड. ठीक है, सो फॉर दैट हम लोग अभी देखें ना कि सारा एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा. तो क्योंकि सारा एलिमेंट को एक्सेस करना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, फिर से लूप रन करना होगा. लूप रन किए,
अब हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना होगा, तो भाई किससे कंपेयर करेंगे और किस में स्टोर करेंगे? हमारे पास तो ब्रेन था ना, खुद ही कंपेयर कर रहा था और खुद ही स्टोर कर रहा था, ठीक है। अभी हम लोग ओके यहाँ पे रह गए 0। सो हमारे पास तो ब्रेन था जो खुद ही कंपेयर कर रहा था, खुद ही स्टोर कर रहा था, यहाँ पे तो कुछ चाहिए ना। सो विल बी नीडिंग वन मोर वेरिएबल जिसमें हम इनिशियलाइज करेंगे कुछ वैल्यू और उसके कंपैरिजन में देखते जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक वेरिएबल ले रहे हैं से इंट मैक्स, और मैक्स में क्या स्टोर कर रहे हैं, 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। एरे का जो 0 पोजीशन पे होगा वही तो पहला एलिमेंट है ना, तो पहला एलिमेंट को हम लोग मैक्स में स्टोर कर लेंगे। नाउ विल कंपेयर ईच एलिमेंट विथ मैक्स, अगर मैक्स से बड़ा होगा तो मैक्स में उसको स्टोर कर लेंगे। तो अब लूप 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करने से भी हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पहला जो एलिमेंट है उसको यहाँ स्टोर किए, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, कंपेयरिंग फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, ठीक है। so that's हम लोग इसको 1 से चला रहे हैं। now what we'll say that if a of I is if a of I is greater than max, if this is greater than max, okay, then we'll say that max is equals to a of I। और क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, ये इफ का सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने ब्रेसेस यूज नहीं किया है। यू कैन यूज ब्रेसेस ऑल्सो, ठीक है, यू कैन यूज दिस पैरेंथेसिस। आई डिड नॉट यूज इट बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट था, इसलिए तो मैंने अब मैंने भी यूज कर ही लिया यार। so see how it will function, बता दिया हूं मैं पहले, फिर से एक बार बता देता हूं कि ये देखो प्रोग्रामिंग के टर्म्स समझ लेते हैं कैसे फंक्शन करेगा। सपोज यही सारा डेटा है, सपोज इन्हीं डेटा के लिए ये वर्क कर रहा है, कैसे वर्क करेगा देखो। पहली बार मैक्स में क्या स्टोर होगा, जैसे मैक्स हम लोग डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल हुआ, यहाँ पे खाली जगह बनाया सर, ठीक है। मैक्स में पहली बार क्या स्टोर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं। तो इस एरे का अगर सपोज लेट अस से कि दिस इज आवर एरे, तो इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, 27, तो इसमें हम लोग 27 इनिशियलाइज किए हैं। नाउ आई हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू 1 से, मतलब विल बिगिन फ्रॉम 29, वी आर बिगिनिंग फ्रॉम 29, ठीक है। सो अभी a ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 29। चेक किया कि a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, ये चेक कर रहे हैं, देखो इफ में हम लोग चेक कर रहे हैं। सो सी a ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 29, तो इट विल चेक 29 इज ग्रेटर देन मैक्स में क्या स्टोर है, 27, and the answer is yes, it is greater। then what we are doing, we are writing max is equals to a of 1। हम लोग वहां 1 नहीं लिखे, we have written I, पर ये ऐसा हो रहा है कि 1 हो रहा है पहली बार, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये 27 हट जाएगा एंड क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ I विल बिकम 2, तो ये सब कुछ 2 से रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां I लिखा है वहां 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा। अब a ऑफ 2 का वैल्यू इट इज नॉट 29, a का वैल्यू इज नॉट 29, इट इज 31, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो अब चेक करेगा 31 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या है 29 है, ये चेक कर रहा है, पर ये चीज दिख नहीं रहा हम लोग को, ये सब हिडन है, दिस आर हिडन, इट विल डिपेंड कि क्या वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। तो मैक्स इक्वल्स टू a ऑफ 2, सो अब क्या हो जाएगा, 29 भी हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। देन 24 विल कम, फिर 24 को चेक करेगा, तो 24 इज नॉट ग्रेटर देन 31, सो 24 विल बी रिजेक्टेड, कुछ नहीं करेगा, इफ मैच नहीं किया कुछ नहीं करेगा। देखो यहाँ चेक करेगा, इफ a ऑफ 3 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में 31 है, a ऑफ 3 में 24 है, 24 ग्रेटर देन 31, नो मैच ही नहीं किया, तो मैक्स में कुछ करेगा ही नहीं चीज, मैक्स एज इट इज 31 ही रह जाएगा। सो इन दिस वे व्हेन दिस एंटायर लूप एंड्स, इन दिस वे व्हेन दिस एंटायर लूप एंड्स, तब क्या हो जाएगा, मैक्स में अल्टीमेटली क्या स्टोर रहेगा, maximum value stored रहेगा, max will have the maximum value, ठीक है। so this is how it will work, this is the diagram। अब देखो अगर मैं इसके एंड में यहाँ पे खाली मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही करना था ना, हम लोग पहले खाली मैक्स करते, ठीक है। अब आफ्टर दिस लूप, लूप के अंदर नहीं, लूप के अंदर अगर करोगे तब नहीं होगा, जब लूप एंड हो जा रहा है
तब अगर हम प्रिंट करें मैक्स तो पक्का वो मैक्सिमम वैल्यू ही प्रिंट करेगा। ऐसे लिख के प्रिंट करते हैं मैसेज डिस्प्ले करके कि मैक्सिमम इज इक्वल्स टू प्लस मैक्स, ठीक है। नाउ इट विल प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू। क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, विल रन इट। मैक्स मीन को रन करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंटर मार्क्स ऑफ 32 56 24 35 86 29। सी मैक्सिमम 86 इट्स वर्किंग। कुछ और इनपुट डाल देते हैं। अच्छा, although we are seeing marks and we all are under this impression that marks cannot be negative, but let us input negative numbers also and let's see whether it works or not, whether our program works or not, ठीक है। So again this time I will input 10 data, ठीक है। say -32 marks, मतलब नेगेटिव में भी इनपुट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। -65 32 10 56, क्योंकि हम लोग मार्क्स बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर entering data only, numbers only। बात तो ये देखो मैक्सिमम 98, इन सब में मैक्सिमम 98 ही, so it's working perfectly, okay। अब देखो मिनिमम कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट। ये मैक्स के बदले, अब देखो मैक्स लिखने का है कि थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम। सो ये भी नहीं है कि आई हैव टू रीनेम दिस वेरिएबल। अगर वेरिएबल का नाम मैं मैक्स ही रखूं, वेरिएबल के नाम से क्या फर्क पड़ता है, हम उसमें काम क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर मैं वेरिएबल का नाम मैक्स ही रखता हूं, पर यहाँ पे इंस्टीड ऑफ ग्रेटर देन इफ आई राइट लेस देन, सी व्हाट चेंजेस आई मेक, इंस्टीड ऑफ दिस ग्रेटर देन आई विल राइट लेस देन, तो अपने आप वो मिनिमम फाइंड करेगा। सी आई विल कंपाइल दिस प्रोग्राम, नाउ इट विल प्रिंट मिनिमम। अब ये मत सोचना कि अरे वेरिएबल का नाम तो मैक्स है पर प्रिंट मिनिमम कर रहा है, ऐसे में अरे नाम वेरिएबल के नाम से क्या होता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, आप उसके अंदर काम क्या करो, उससे रिलेटेड काम क्या करो वो मैटर करता है। सो अगर मैं यहाँ लेस देन कर दूं ना, देन इट विल प्रिंट द मिनिमम। देखो ध्यान से देखो, लेट मी रन 5 तो एंटर करते हैं, -32, नेगेटिव नंबर्स भी डालें 56 32 10, ठीक है। तो सी ओ अच्छा, मैसेज भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया, वी हैव रिटन मैक्सिमम इक्वल्स टू, सो नाउ इट इज displaying maximum equals to 56, but actually हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे, मिनिमम, so it will definitely print the minimum। so इसलिए वेरिएबल का नाम आप क्या रखते हो, मैसेज आप क्या लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप काम क्या कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। सो नाउ लेट अस मेक करेक्शन। अगर मिनिमम करना है तो हम लोग इसको मीन लिखना, लिखें या ना लिखें, यहाँ मिनिमम लिखना चाहिए। तो देखो हम लोग मैक्स फाइंड करना भी सीख गए, मीन फाइंड करना भी सीख गए। अब क्या करते हैं, हम लोग का तो ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ही प्रोग्राम में मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स दोनों हम लोग प्रिंट कर पाए। हु स्कोर्ड मैक्सिमम नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स व्हिच इज स्कोर्ड, ठीक है, एंड व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स व्हिच इज स्कोर्ड, हम लोग को ये डिस्प्ले करना था, ठीक है। सो लेट अस डू दैट। तो हम लोग दोनों ही काम करेंगे। तो यहाँ देखो मैक्स जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, अगर सेम दोनों एक ही में मैक्स और मिनिमम करना है, तो वैसे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं मीन, ठीक है। और मीन में भी तुम सेम इनिशियलाइजेशन करो कि पहला मतलब एरे का पहला एलिमेंट, चाहे मैक्स फाइंड करना है चाहे मीन फाइंड करना है, ऑलवेज इनिशियलाइज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे टू इट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैक्स के लिए विल राइट ग्रेटर देन, ठीक है। सिमिलरली विल कॉपी इट, ये सेम इफ को कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइम विल राइट इफ ए ऑफ आई इज लेस देन, और मैक्स के बदले क्या लिख दें, मीन। देखो हम लोग का वेरिएबल, क्योंकि मिनिमम के लिए वी हैव यूज्ड दिस वेरिएबल मीन, इसलिए मीन, देन मीन इक्वल्स टू ए ऑफ आई। बस इतना सा काम किए। अब क्या होगा, व्हेन दिस लूप एंड्स, आफ्टर दिस लूप टर्मिनेट्स, दिस लूप एंड्स, we will have maximum value in this variable called max and we will have minimum value in this variable called mean। तो अब हम लोग यहाँ पे मैसेज प्ले कर देते हैं, system.out.println maximum marks secured या scored is equals to max, and similarly दूसरे लाइन में प्रिंट कर देते हैं मिनिमम, ठीक है।
here we will write minimum mark secured is equals to, and don't print max, print here mean. अब देखो ये प्रोग्राम को क्या करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही एक साथ कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, से 6 सेकंड्स, ठीक है। मैं पॉजिटिव नंबर से खाली डाल रहा हूँ, ठीक। मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर्ड 96, मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड 12। देखो इफ यू लुक एट दिस डेटा, एक्चुअल मैक्सिमम 96 है और मिनिमम 12। सो आवर प्रोग्राम इज वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। अभी एक और काम कर सकते थे हम लोग, देखो चाहे तो ये जो हम लोग ये लूप 2 बार लिखे ना, ये एक बार यहाँ लिखे है लूप, फिर एक बार यहाँ लिखे हैं हम लोग लूप, ठीक है। 2 बार जो लूप लिख रहे हैं हम लोग, ये लूप को एक ही बार लिख के भी काम कर सकते थे, मतलब जहां इनपुट ले रहे हैं उसके साथ साथ ही कैलकुलेशन भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे, देखो कुछ ऐसे, ये जितना भी ये लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ है, इन सब को कॉपी कर लो, ठीक है। विल कट इट फ्रॉम हियर एंड विल पेस्ट इट हियर। तो ये लाइंस को हम लोग यहाँ से हटा के, और इसके नीचे इनपुट लेने के बाद ही, ऑब्वियसली इनपुट लेने के बाद ही हम लोग डील कर सकते हैं ना मैक्स और मीन से, ठीक है। सो इनपुट ले, जहाँ जब ये इनपुट वाला स्टेटमेंट लिख दिए हैं, इसके बाद हम लोग इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर आ गया, देखो हर लाइन में एरर आ गया, क्योंकि इनिशियलाइजेशन आप वेरिएबल का बाद में करके और उसको यूज पहले तो नहीं कर सकते ना। सो ये इनिशियलाइजेशन भी अब पहले करना होगा, इसको भी यहाँ से हटा के हम लोग इधर लूप के पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। वो एरर हट गया, देखो नो ब्लैक, सॉरी नो रेड मार्क्स हट गया, और इस लूप का कोई काम ही नहीं था, हटा दिए लूप को, ठीक है। एंड देन वी आर प्रिंटिंग दी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ, पर देखो एरर आएगा भाई, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, ओके। एंटर नंबर अब से 4 स्टूडेंट ही एंटर करते हैं, ठीक है। एंड मार्क्स आर 32, 65, 68, 63, मैक्सिमम इज 68 एंड मिनिमम मार्क्स इज 0। हाँ, 0 कैसे, मिनिमम मार्क्स तो 32 है, फिर 0 कैसे हो गया, मैंने बोला था ना एरर आएगा, लॉजिकल एरर, ठीक है। ये क्या एरर हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सोचो, ठीक है। व्हाई दिस हैपेंड, सो एक्चुअली ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द इनिशियलाइजेशन। देखो हम लोग इनिशियलाइज क्या किए हैं, इंट मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ 0। अभी तक ए ऑफ 0 में इनपुट लिया ही नहीं गया, इनपुट तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, देखो आई को 0 से रन कर रहे हैं और इनपुट तो यहाँ ले रहे हैं। सो आप इनपुट बाद में लोगे और इनिशियलाइज पहले करोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर बात आता है कि जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो चीज इनपुट लिया हुआ ही नहीं है, अगर उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो कंपाइलेशन एरर आना चाहिए था, लेकिन कंपाइलेशन एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई कंपाइलेशन एरर, क्योंकि क्या होता है जावा में, जब भी आप इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हो, व्हेनेवर यू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे, तब क्या होता है, सारा एलिमेंट 0 इनिशियलाइज हो जाता है। लेट मी से इट अगेन, whenever you declare an integer array in Java, जितना भी एलिमेंट्स है सब 0 इनिशियलाइज हो जाता है। मतलब जिस डेटा टाइप का आप एरे डिक्लेयर करोगे, उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है हर प्लेसेस में, हर पोजीशंस पे, ठीक है। तो इंटीजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0, तो हर पोजीशन पे 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम खाली एरे को डिक्लेयर किए हैं, और अगर हम यहाँ पे एरे को प्रिंट करना चाहें, देखो इधर इफ आई ट्राई टू प्रिंट द एरे, say for I is equals to 0, I less than n, I plus plus, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरे को प्रिंट करूँ, यहाँ से देखो मैं प्रिंट करके दिखाई देता हूँ,
println a of I। तो क्या होगा, जितना साइज देंगे ना एरे का, इनपुट करेंगे, उतनी बार 0 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दिस इज हाउ वी प्रिंट। अच्छा ये डिक्लेयर नहीं है आई, ठीक है, इसको यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं भाई, अब तो एरर नहीं देगा ना। तो देखो क्या हुआ, ये दिस इज द वे हाउ वी प्रिंट एरे। तो हम लोग एरे को प्रिंट कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। ए ऑफ आई प्रिंट करना मतलब एरे का एलिमेंट्स को प्रिंट करना। अब खाली इनिशियलाइज करने के बाद ही प्रिंट कर दे रहे हैं, इनपुट बाद में ले रहे हैं हम लोग। तो देखो हम लोग इनपुट बाद में ले रहे हैं, इनपुट यहाँ ले रहे हैं, पर एरे को डिस्प्ले पहले ही कर दे रहे हैं। तो क्या डिस्प्ले होगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, वी हैव कंपाइल इट एंड नाउ वी विल रन इट। से छोटा सा 3 इनपुट कर सी। देखो पहले ही तीनों एलिमेंट 0 0 0। मैंने बोला ना कि अगर इंटीजर एरे आप डिक्लेयर करोगे तो सारे एलिमेंट्स को 0 इनिशियलाइज कर देगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एंटर मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो ये जस्ट दिखाने के लिए मैंने ये किया था। ठीक है, सो 12 32 6 अगेन वो मिनिमम में गलती होगा। ठीक है, मैक्सिमम सही आ रहा है, मिनिमम में गलती हो रहा है। तो क्या गलती हो रहा है वो बताता हूँ, देखो। तो इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस। नाउ सी, क्योंकि सारा 0 इनिशियलाइज है, सारा एलिमेंट एरे का, तो क्या हुआ, जब मीन इक्वल्स टू ए ऑफ 0 लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, मिनिमम में क्या स्टोर हो गया, 0 स्टोर हो गया, और मैक्सिमम में भी क्या स्टोर हो गया, 0 स्टोर हो गया। अब देखो मैक्सिमम के लिए तो जब चेक कर रहा है कि इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैच कर जा रहा है क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर्स डाला हुआ है। लेकिन मिनिमम के लिए जब चेक कर रहा है कि इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर लेस देन मीन, तो 0 से छोटा कोई नंबर हम लोग इनपुट कर ही नहीं रहे। अगर हम लोग नेगेटिव नंबर इनपुट करते तो शायद सही आ जाता, अगर एक भी नेगेटिव नंबर इनपुट कर देते तो हम लोग का आंसर सही आ जाता, मिनिमम का भी। पर क्योंकि हम सारा पॉजिटिव नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर तो 0 से छोटा होता है नहीं, तो ये कभी ये लूप मैच कर ही नहीं रहा, इसलिए मिनिमम हम लोग को नहीं मिल रहा। सो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम लोग को सिंगल एक ही लूप यूज करना है, फिर भी इस प्रॉब्लम को ओवरकम भी करना है। सो हाउ टू डू दैट, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट ले रहे हैं ना, ये 0 से नहीं, विल बिगिन इट फ्रॉम 1। ये जो इनपुट ले रहे थे ये 0 से नहीं बल्कि विल बिगिन इट फ्रॉम 1। और ये 0 वाला इनपुट जो है वो हम लोग पहले ही ले लेंगे लूप के बाहर यहाँ पे। सो पहले हम लोग 0 पोजीशन पे एलिमेंट को इनपुट ले लिए, पहला एलिमेंट इनपुट ले लिए, उसको इनिशियलाइज कर दिए मैक्स और मिन में। अब हम लोग 1 पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 पोजीशन पे पहले इनपुट ले रहे हैं और फिर ये काम कर रहे हैं मैक्स मिन चेक करने का, फिर 2 पे एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू सिमिलरली। सो हम लोग बस ये अगर डिफरेंस कर दे, ये चेंज कर दे, तो ये एक ही लूप यूज करने से हो जाएगा। अब देखो अगर आपको लास्ट वाला प्रोग्राम अच्छे समझ में आया था और इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन इग्नोर दिस, वो लास्ट वाला याद रखो। ठीक है, लेकिन अगर ये भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, और अच्छे से कोडिंग सीखोगे और अच्छा प्रोग्रामिंग सीखोगे। ठीक है, फिर बोलोगे कि दोनों में फायदा क्या हो रहा है मेरे को। एक्चुअली देखो थोड़ा सा फायदा, मतलब देखा जाए तो नेग्लिजिबल एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो टाइम का गेन होगा ना जितना इस कोड की वजह से फॉर n इक्वल्स टू लाख 2 लाख 5 लाख के लिए भी वो इनसिग्निफिकेंट होगा, इट विल बी नॉट दैट सिग्निफिकेंट। सो इसलिए कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, इसलिए मैं बोला कि अगर लास्ट वाला आपको बेटर लग रहा है गो फॉर दैट। ठीक है, लेकिन अगर ये समझ में आ रहा है तो इसमें जो पिछले वाला प्रोग्राम लिखे थे उससे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में, थोड़ा सा। ठीक है, कंपाइल करते हैं। अब देखो, अब चाहे आप पॉजिटिव नंबर इनपुट करो, नेगेटिव नंबर इनपुट करो, कुछ भी इनपुट करो, सब सही आंसर देगा। देखो मैक्सिमम 93, मिनिमम -12। अगर मैं खाली पॉजिटिव नंबर डालूं तो भी सही आएगा। देखो अगर मैं खाली पॉजिटिव नंबर डालूं तो भी सही आएगा, खाली नेगेटिव डालूं तो भी सही आएगा। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर्ड इज 98 एंड मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड इज 12। ठीक है, सही आ रहा है ना। So this is it. Okay, so this is how we find maximum minimum, and this is it for this session. We'll continue with more programs like
बहुत सारा कुछ है यार। मेनली जो है वह शॉर्टिंग है, सर्चिंग है, वो दो मेन टॉपिक है एरे का। सो विल डिस्कस ऑन दैट इन द अपकमिंग सेशंस। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।